हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका सिद्धांत मिल्त्री एसबी चैनल में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं आपको सीटेट 2021 की मैथ्स प्रिपरेशन करा रही हूँ। तो हम अपना नंबर सिस्टम और फ्रैक्शन टॉपिक जो है कंप्लीट कर चुके थे। आज हम आए हैं एक न्यू टॉपिक पर। हमारा टॉपिक क्या है? मनी, यानी कि मुद्रा। ये पेपर फर्स्ट के लिए भी यूजफुल है और पेपर सेकंड के लिए भी, दोनों के लिए टॉपिक है। इससे जो क्वेश्चन आते हैं वो कन्वर्सेशन जैसे क्वेश्चन आते हैं। रुपए को पैसे बदलिए, पैसे को रुपए बदलिए। और भी आज हम क्वेश्चन देखेंगे कि मनी से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। चलिए देख लेंगे हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, जो क्वेश्चन है उनको बताने से पहले मैं आपको थोड़ी सी कॉन्सेप्ट की डिटेल बताना चाहती हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे कि आ जाता ना कि 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं, 1 ट्रिलियन में कितने करोड़ होते हैं। इस टाइप से जो क्वेश्चन आते हैं उनको थोड़ा सा कन्वर्सेशन के लिए मैं आपके सामने एक कॉन्सेप्ट रखने वाली हूँ। देखिए क्या है कि ये इंटरनेशनल है। हमारे यहाँ बोलते हैं हजार, लाख, करोड़। वहाँ पे क्या बोलते हैं? वहाँ पे बोलते हैं इंटरनेशनल, यानी कि विदेश में क्या बोलते हैं? मिलियन। फिर इसके बाद आता है बिलियन, और फिर इसके बाद आता है ट्रिलियन। ठीक है, इसके बाद 10 की पावर 9, 10 की पावर 12। देखिए सीधा 3 बढ़ रहा है, यहाँ पे 3 की घात बढ़ रही है, सीधे 3 जीरो बढ़ते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए ये लिखा है बिलियन, ट्रिलियन। ऐसे ही अगर मैं यहीं लिख दूं 1 मिलियन, 1 मिलियन, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 6। तो देखा आपने कि ये सीधे 3 जीरो जो है बढ़ा रहे हैं। पहले आता है मिलियन, फिर आता है बिलियन, फिर आता है ट्रिलियन। बिलियन में कितने जीरो? 10 पे 6, यानी कि 6 जीरो। और बिलियन में 10 की पावर 9 और ट्रिलियन में 10 की पावर 12। ठीक है, और हमारे यहाँ क्या होता है? हजार, हजार आता है। एक कम जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ। देखो इसमें जैसे यहाँ पे 10 की पावर 5 है, इसमें 10 की पावर 6 है। तो देखो ये 1 लाख है। अगर हमें इसको कन्वर्सेशन करने के लिए आता है कि 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं, तो देखो 1 मिलियन में कितने होते हैं? 10 लाख। 10 लाख क्यों? क्योंकि देखो लाख में होते हैं 5 जीरो। तो देखो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते ना कि इसमें लिख दिए 5 जीरो और 1 जीरो बच गया, तो इसको यहाँ लिख देंगे। तो ये हो गया लाख और ये हो गए 10। तो 1 मिलियन में 1 मिलियन ये हो गया। 1 मिलियन में कितने हो गए? ये 10, ये लाख, तो 10 लाख। 1 मिलियन में 10 लाख हो गए ना। देखो जैसे कि 1 लाख में कितने जीरो होते हैं? 5 जीरो। ठीक है, ये हमारा हो गया 1 लाख, इसमें 5 जीरो है। लेकिन 10 पे 5 जीरो। अगर हम एक और जीरो लगा दें तो ये क्या बन जाता है? 10 लाख बन जाता है ना। ये बन गया 10 लाख। और 10 लाख ये किसके बराबर है? मिलियन के बराबर। ये मिलियन में भी तो इतने ही जीरो होते हैं जितने 10 लाख में है, इसलिए 1 मिलियन बराबर 10 लाख। आया आपको समझ में कैसे किया? जो 10 पे 6 की घात थी उसको अलग अलग कर लिया, ये 10 बना लिया 1 जीरो, और 10 पे 5 अलग कर दिया, तो ये लाख हो गया और ये 10, तो 10 लाख हो गया हमारा। अब हम देख लेंगे, देखो यहाँ पे करोड़ वाला। देखो बिलियन में होते हैं 10 पे 9 और ये है 10 पे 7। ठीक है, ये 10 पे 9, ये 10 पे 7। अगर हम क्या करें कि यहाँ पे जो है करोड़ अलग कर लें, देखो 10 पे 7 अलग कर लें, तो ये तो हो जाएगा करोड़। और देखो 9 में से 7 जीरो गए तो कितने जीरो बचे? 2 जीरो। तो 100 हम यहाँ लिख लेंगे। तो देखिए ये तो करोड़ है और ये है 100, यानी कि 1 बिलियन बराबर 100 करोड़। आया आपको समझ में? देखिए कैसे, देखो 10 पे 7 यानी कि करोड़, 10 पे 7 यानी कि हो गया करोड़, तो इसमें 7 जीरो हम लगाएंगे। ठीक है, ये तो हो गया 1 करोड़। ठीक है, लेकिन अगर हम इसमें 2 जीरो लगा देंगे और, तो ये क्या बन जाएगा? 100 करोड़ बन जाएगा ना। और यही कहलाता है बिलियन। मतलब 1 बिलियन बराबर क्या हो गया? 100 करोड़। समझ रहे हैं ना कि 9 की पावर है तो इसको 7 की पावर तो हो गया करोड़, और बचे 100, तो 100 करोड़। ऐसे ट्रिलियन, ट्रिलियन क्या होता है? देखिए 1 ट्रिलियन में 10 पे 12 की होती है। तो अब इसमें होता है 1 लाख करोड़, यानी कि 1 अरब में होती है हमारे यहाँ 10 की पावर 9। हमारे यहाँ 2 बढ़ते हैं जीरो, इनके यहाँ 3 बढ़ते हैं इंटरनेशनल में। तो देखिए 1 अरब बराबर 10 पे 9। अब 10 पे 12 को हम क्या कर लेंगे? 10 पे 9 अलग कर लेंगे, और क्या कर लेंगे? 10 पे 5 नहीं, 10 पे 7 यहाँ अलग कर लेंगे और 10 पे 5 यहाँ अलग कर लेंगे। तो देखो 10 पे 7 क्या कहलाता है? देखो 10 पे 7 क्या कहलाता? करोड़। और 10 पे 5 क्या कहलाता? 10 पे 5 यानी कि अगर 5 जीरो हो, 5 की घात मतलब 5 जीरो, 7 की घात मतलब 7 जीरो।
तो 5 की घात मतलब ये 5 जीरो क्या कहलाते हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो 1 लाख कहलाते हैं। तो देखो ये हो गया लाख हमारा और ये हो गया करोड़, यानी कि 1 लाख करोड़। ट्रिलियन में कितना होता है? 1 लाख करोड़। आया? मैंने कैसे किया? मैंने इनको ब्रेक किया है अपने इंडियन जो मुद्रा होती है उसमें मैंने इनको ब्रेक किया है। देखिए अब मैं आपको इसको थोड़ा फिर से बता देती हूँ, ध्यान से देखिए। ये 10 पे 5 यानी कि लाख हो गया और ये 10 पे 6 है, तो हमने इसको क्या किया कि इसको हमने ये 10 पे 5 किया तो ये तो हमारा लाख हो गया, बचा 1 जीरो, तो मतलब कितना? 10 लाख, मतलब 1 मिलियन बराबर 10 लाख। दूसरा देख लेंगे 1 करोड़। 1 करोड़ यानी कि 10 पे 7, तो देखो हम इसको बदल लेंगे, 10 पे 7 हमने किया, 9 में से यहाँ पे 7 गई और 2 जीरो बचे, तो यानी कि 100, ये 10 पे 7 कहलाता है करोड़, तो 1 बिलियन बराबर 100 करोड़। फिर ट्रिलियन वाला देख लेंगे। 1 ट्रिलियन में 10 पे 12 की घात, हमने इसको क्या कर दिया कि हमने अपनी मुद्रा में चेंज कर लिया, 10 पे 7 और 10 पे 5, तो 10 पे 5 और 10 पे 7 क्या हो जाएगा? ये है लाख। 10 पे 5 ये कहलाता है लाख, 5 की पावर और 7 की पावर करोड़, यानी कि 1 लाख करोड़। आया समझ में? अब देख लेंगे हम अपने क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन बता दूं, फिर उसके बाद मैं ये करूंगी रुपयों के पैसे। देखिए 1 करोड़ बराबर कितना होता है? 100 लाख के या 1000 लाख के या 10 लाख के। तो 1 करोड़ का मतलब 10 पे 7 और लाख मतलब 10 पे 5। अब यहाँ पे 5 जीरो है, यहाँ पे 7 जीरो है, अगर हम यहाँ पे 2 जीरो और लगाएंगे तो हम क्या करेंगे? गुणा 100 करेंगे, गुणा 100 ही करेंगे ना, 2 जीरो और चाहिए क्योंकि यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 5 जीरो। लाख में ये 1 लाख लिखा हमने और इसमें हमें करोड़ में बताना, तो ये 2 जीरो लगाए, तो मतलब 100, ये 100 हो गया और ये लाख हो गया, मतलब 100 लाख। 1 करोड़ किसके बराबर होते हैं? 100 लाख के बराबर। अब हम देख लेंगे थोड़ा रुपयों को पैसे में बदलना, पैसे को रुपयों में बदलना, क्योंकि इसी टाइप से जो है क्वेश्चन आते हैं, कन्वर्सेशन के क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। 1 रुपये में कितने पैसे? 100 पैसे। तो अब हम देख लेंगे कि पैसे को रुपये में कैसे बदलेंगे। ठीक है, तो देखिए 10 रुपये को हमें पैसे में बदलना है, तो देखिए नहीं रुपये में बदलना है। ये देखिए 10 रुपये 40 पैसे को रुपये में बदलिए, तो देखो 10 तो रुपये है ही, हम 40 को बस रुपयों में बदलेंगे। तो देखिए पैसे छोटा मान है, पैसे छोटे होते हैं, रुपए ज्यादा होते हैं। तो देखो अगर हमें पैसे रुपए बराबर चाहिए, ठीक है, तो हम पैसों के बटे में क्या कर देंगे? इस 1 को कर देंगे। ऐसे ही अगर हमें रुपए चाहिए हैं तो हम 40 में 100 का भाग देंगे। ठीक है, मतलब 40 पैसे में कितने रुपए हैं, तो हम 40 में कितने का भाग देंगे? 100 का भाग दे लेंगे। 40 में 100 का भाग देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 2 अंक बाद यहाँ पे क्या लग जाएगा? दशमलव लग जाएगा। तो यहाँ पे 400.40। देखो यहाँ पे 2 जीरो है तो यहाँ पे 1-2 अंक बाद यहाँ दशमलव लग गया। तो ऐसे हम करते हैं। तो सबसे पहले आपको इतना बस ध्यान रखना है कि जब पैसों को रुपयों में बदलेंगे तो 100 का भाग देंगे। ठीक है, तो आप इसको 10 रुपये और दशमलव 40 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 10.40 रुपये हमारे पास आ जाएंगे। तो हमने क्या किया कि रुपए तो हमारे पास रुपयों में थे, बदलने थे रुपए में, इसलिए और हमें 40 पैसों को, जब हम पैसों को रुपयों में बदलते हैं तो हम 100 का क्या करते हैं? भाग देते हैं। आपको इतना ध्यान रखना है। आपको इतना ही तो मालूम है कि 2 जीरो है तो यहाँ पीछे से 2 अंक बाद यहाँ दशमलव लग जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट है कि 10 रुपये 40 पैसे को पैसे में बदलिए। तो देखिए 40 पैसे तो पहले से ही पैसे हैं, अब हमें 10 रुपयों को पैसों में बदलना है। तो देखो 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 1 रुपये में 100 पैसे, तो 10 रुपये में कितने पैसे हो जाएंगे? 100 पैसे। 100 पैसे मतलब 1000 पैसे। अब 1000 पैसे और 40 पैसे को जोड़ देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 1040 पैसे। तो देखिए जब हमें कभी छोटी चीज से बड़ी चीज चाहिए तो हम गुणा करते हैं। ठीक है, नहीं, जब हमें छोटी चीज से बड़ी चीज चाहिए तो हम भाग करते हैं, और जब हमें बड़ी चीज से छोटी चीज चाहिए तो हम क्या करते हैं? गुणा करते हैं। अगर आपको ऐसे समझ में ना आ रहा हो तो आप बस इतना ध्यान रख लीजिए कि जब हम ये रुपए है ना, 1 रुपये में 100 पैसे, तो जब हम
ज्यादा रुपयों में पता करना है कि रुपयों को हमें पैसे में बदलना है तो हम गुणा करेंगे, और पैसों को अगर रुपयों में बदलना है तो हम भाग करेंगे। आपको बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है। क्या ध्यान रखना है कि जब हम रुपए टू पैसे जाएंगे, ठीक है, रुपए टू पैसे जाएंगे तो भाग करेंगे। क्या करेंगे? भाग 1/100, जितना भी यहाँ होगा उसके बटे में 100 करेंगे। और जब हम रुपए टू पैसे जाएंगे, 1 मिनट, यहाँ पे क्या है? पैसे टू रुपए। जब हम पैसे टू रुपए जाएंगे, मतलब पैसे को हमें किस में बदलना है? रुपए में बदलना। जैसे 40 पैसे थे, इसको रुपए में बदलना, तो क्या किया? 40/100, मतलब हम क्या करेंगे? 100 से भाग देंगे। और जब रुपयों को, इन रुपयों को हम पैसे में बदलेंगे, यानी कि रुपए को हम पैसे में बदलेंगे तो क्या करेंगे? 100 का गुणा करेंगे। इतना आप कॉन्सेप्ट ये याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 509 और 3028 का योग क्या होगा? ये देखिए सीटेट 2013 में आया हुआ है। ये सारे ही क्वेश्चन में आए हुए लेके आई हुई हूँ, तो देख लेंगे। 509 कैसे लिखते हैं? 509। और 3028 कैसे लिखते हैं? 3028। लेकिन हम अगर इनको योग निकालना है तो हम इनको आगे से तो जोड़ते नहीं, तो इसको पीछे साइड लिखेंगे। देखिए सबसे पहले हम लिख लेंगे 3028, फिर हम यहाँ लिख लेंगे 509। अब हम इनको जोड़ देंगे, 5 और 3, 35, 33, यानी कि 35, 37 हमारा आंसर है। ये क्या हुआ? सिंपल था, 509 और 3028 को हमने जोड़ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। 57 रुपये और 75 पैसों का मूल्य क्या है? तो देखिए ये अलग अलग चीज में दी गई है, कुछ रुपए में दिए गए हैं, कुछ पैसे में दिए गए हैं, लेकिन हमें जोड़ने के लिए एक ही चीज चाहिए, या तो पैसे पैसे चाहिए या तो रुपए रुपए चाहिए। लेकिन हम किस में बदले? रुपए में बदले या पैसे में बदले? तो हम देंगे ये अपने ऑप्शन। हमें पैसों को बताया गया है, क्वेश्चन क्या है? पैसों का। हमें बोला गया है कि 57 रुपये और 75 पैसों को पैसों में बदलिए। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जब हम रुपए टू पैसे जाते हैं तो क्या करते हैं? 100 का गुणा करते हैं। देख लेंगे हमारे पास ये 75 पैसे तो हैं ही, तो हमें इनको पैसे में नहीं बदलना, हमें सिर्फ इसको पैसे में बदलना। तो 1 रुपये में कितने पैसे? 100 रुपये, 100 पैसे। और 57 रुपये में कितने पैसे? 5700 पैसे। अब 5700 पैसे में हम 75 पैसे और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 5775 पैसे। आया समझ में? क्या किया? रुपयों को हमने पैसे में बदल लिया। ये पैसे ही थे पहले से, इसलिए जो रुपए थे उसको पैसे में बदल लिया। 1 रुपये में 100 पैसे, तो 57 रुपये में 5700 पैसे, और इन सबको जोड़ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। मोहन ने अपनी माँ से कहा कि उसकी गुल्लक में 11,1100 रुपये जमा हो गए हैं। तो 11,1100 ये बोलने में सही नहीं है, तो हम इनको क्या करेंगे? जोड़ेंगे। ठीक है, कितने हो गए हैं? जब भी 11,1100 आता है तो हम उसको ऐसे नहीं लिखते कि 11,1111, ये गलत है क्योंकि ये बोलने में ठीक नहीं है, लेकिन उसने बोला है। तो देखिए हम किस टाइप से इसको करते हैं। देखिए 11,1111, उसको ऐसे करते हैं 1 1 1 1 1 2 और 1 1 2 1 1 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे भी क्वेश्चन है कि 11,1111 को संख्या में कैसे लिखेंगे? तो देखिए ये सारे गलत हैं, हम ऐसे नहीं लिखते, हम लिखते हैं ऐसे। क्योंकि देखिए मैं आपको एक बार और बता चुकी हूँ कि ये ठीक है बोलने में ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम इसको 11,1100 को हम नहीं लिख सकते हैं, इसको हम इस टाइप से लिखते हैं 11,1111, यानी कि 1 1 2 1 1 1 2 1। कैसे जोड़ा? 11,1111 1 1 1 1 1 2 और 1, ये हमारा आंसर हो गया। तो जब भी आता है 11,1111 तो इसको ऐसे करना है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है संख्या 5,09,04,988 अंकों में लिखने पर प्राप्त होता है। देखिए 5 करोड़,
5 करोड़ में जीरो कितने होते हैं 7, और अगर 1 को मिलाना है तो टोटल संख्याएं कितनी होती हैं 8। तो सबसे पहले हम चेक कर लेंगे कि किस में 8 हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारा नहीं होगा क्योंकि करोड़ है तो पूरी संख्याएं कितनी होंगी 8 होंगी, लेकिन इसमें 9 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भी नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये इन दोनों में से चेक करेंगे। अब 5 करोड़, तो देखिए 5 करोड़ दोनों हैं। 9 लाख, तो 9 लाख, देखिए लाख में हमें कितने जीरो चाहिए होते, बाद में कितने अंक चाहिए होते लाख में 5 जीरो। देखिए 5 जीरो यानी कि 5 संख्याएं, तो 9 के बाद यहाँ पे कितनी संख्या है 1, तो ऐसे चेक कर लेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो ये तो 10 लाख की प्लेस पे, ये 9 लाख तो होगा नहीं, ये होगा 90 लाख। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देख लीजिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यहाँ पे लिख देती हूँ 50 90 49 88, देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो 9 लाख हो जाएगा, और 5 करोड़, तो ये वाला ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा, यानी 5 करोड़ 9 लाख 4,988। देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 25 पैसे कि 10 सिक्कों का मूल्य कितना होगा। देखो जैसे आपके पास 25 पैसे के 10 सिक्के हैं, मतलब आपके पास कितने रुपए हैं, ठीक है, 25 पैसे के 10 सिक्के हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि 1 रुपए में 25 पैसे कितने होते हैं, ठीक है, 1 रुपए में 25 पैसे, देखो 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। अगर हम इसको 25-25 में कर दें तो 25 100 में 25 कितने होते हैं, 25 एकम 25 और 25 चौके 100, मतलब 4 25 होते हैं ना 4 25। तो 1 रुपए में 4 25, तो देखो 1 रुपए में 4 25, 10 सिक्के हैं, 4 सिक्कों ने कितना बना लिया 1 रुपए बना लिया। ऐसे ही 8, ऐसे 4 और आ जाएंगे तो 2 बना लेंगे, तो इसमें से 8 निकल गए, अब बचे 2, 2 का 1 रुपये, 2 का 2 25 25 यानी कि 25 25 50 बचेगा हमारे पास, तो 2.5 रुपये हमारा बन जाएगा। आया समझ में? ये 10 सिक्के थे, 10 से 4 सिक्के निकल के 1 रुपया बना लिया, 4 सिक्के और निकल गए, 8 सिक्के निकल गए, 2 रुपये बना लिए, बचे 2 सिक्के 25 25 के, तो 25 25 50 यानी कि 2.5 रुपये आ गया। तो अब हमें ये बताना है कि 2.5 रुपये इनमें से कौन सा नहीं बना रहा है 2.5 रुपये, ठीक है। देखो 10, आप ध्यान कर लीजिए, अच्छे से समझिए, खुद के लेवल पे करिए, ये 2.5 रुपये कैसे बन रहा है। कैसे किया कि 4 25 25 के यानी कि 1 रुपये, फिर 8 25 25 के यानी कि 2 रुपये, और बचे 2 50 पैसे, तो 2 रुपये 50 पैसे यानी कि 2.5 रुपये। तो देखिए किसके बराबर नहीं है, इन सब में बताना है कि 2.5 किस में नहीं आ रहा है। देखिए 1 रुपये के 2 सिक्के, 1 रुपये के 2 सिक्के यानी कि 2 रुपये, और 50 पैसे का 1 सिक्का यानी कि ये 2.5 हो गया, ठीक है, ये तो 2.5 हो गया, ये हमारा सही है। सही नहीं है बताना है, ठीक है। 1 रुपये का 1 सिक्का और 50 पैसे के 3 सिक्के, तो देखिए 50 पैसे के 3 सिक्के हैं, तो ये तो 1 रुपया हो गया हमारा। अब 50 पैसे के 3 सिक्के यानी कि 50 और 50 मिलके 100 बन जाएंगे, तो एक ये बन गया, ठीक है, 50 और 50 100 बन गए, तो एक ये बन गया, और 1 रुपये है और 50 पैसे, ये तो ये बन गया, एक और 1 2, और बचा इसमें से 50, तो ये भी कितना हो गया 2.5 हो गया। इसके बाद ये वाला चेक करेंगे, 1 रुपये के 2 सिक्के तो 2 रुपये हो गए, और 25 पैसे के 2 सिक्के तो 25 25 50, ये 2 हो गए, और ये 25 25 50, तो 2.5 हो गए। अब ऑब्वियसली हमारा आंसर यही होगा। इसमें कितना बन रहा है, इसमें देखिए 1 रुपये के 2 सिक्के हैं और 50 पैसे का 1 सिक्का है, तो 1 रुपये के 2 सिक्के तो 2 सिक्के हो गए, और 50 पैसे का 1 सिक्का, ठीक है। लेकिन अगर इतना होता तो ये ठीक है, लेकिन इसमें 25 पैसे और हैं, तो ये 75 हो जाएगा, तो ये गलत है, मतलब ये हमारा ऑप्शन सही है। ऑप्शन में हमारा ये सही है क्योंकि ये 2.5 रुपये के बराबर नहीं है। हम देख लेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए शीला और शिल्पा के पास 5:3 के अनुपात में क्या है, पैसे हैं, ठीक है। यदि शीला के पास 400 रुपये थे और शिल्पा के पास 5, तो शिल्पा के पास 5 रुपये के सिक्के थे, तो शिल्पा के पास कितने सिक्के थे। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, अनुपात। ये शीला है, ठीक है, ये अनुपात शिल्पा है, ठीक है। ये शीला है, ये शिल्पा है, इनका अनुपात क्या है 5:3 है।
अब देखिए शीला के पास 400 रुपये है, देखिए शीला के पास 400 रुपये है लेकिन अनुपात में उसका 5 है। तो हम क्या करेंगे, अगर अनुपात का भाग दे देंगे तो हमारे लिए रियल वैल्यू पता चल जाएगी, एक अनुपात की वैल्यू पता चल जाएगी। देखिए शीला का अनुपात है 5, यानी कि 5 अनुपात की वैल्यू क्या है 400 है। तो हम पहले निकालेंगे 1 अनुपात की वैल्यू, तो भाग दे देंगे। तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी आ गई, 80 आ गई, 5 8 40 और 0। 1 अनुपात की वैल्यू 80। अब शिल्पा का अनुपात कितना है 3, तो 1 अनुपात से अपन 3 अनुपात में गुणा कर देंगे, तो 8 3 24 240। अब इसके बाद 240 है, लेकिन हमें ये बताना कि उसके पास 5 रुपए के सिक्के थे, तो उसके पास 5 रुपए के कितने सिक्के थे, मतलब 240 में 5 रुपए के सिक्के कितने आएंगे, तो अपन भाग देंगे। 5 चौको 20 आ जाएगा, फिर यहाँ पे बचेगा 4, तो 5 8 40, यानी कि 48 सिक्के थे। देखिए क्या किया कि अनुपात हमें दिया गया था दोनों का, और इसकी दी गई थी रियल वैल्यू। तो जब 5 मतलब ये समझो कि 5 अनुपात में 400 रुपये, तो 1 अनुपात में कितना, एक नियम क्या होता है, एक नियम, ज्यादा चीजों की वैल्यू दी जाती है, हम 1 की निकालते हैं, और 1 की निकालते हैं फिर हम क्या करते हैं, उसमें 1 का भाग देते हैं। तो हमें 1 अनुपात चाहिए था, तो 1 अनुपात आ गया 80। अब 1 अनुपात 80, तो 3 अनुपात कितना, 3 अनुपात 240, मतलब शिल्पा के पास 240 रुपए हैं। अब हम इसमें सिक्कों में बताना है 5-5 के सिक्के उसके पास 48 है। देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस टाइप ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, मैं यहाँ राइट नहीं कर पाई हूँ, ये सारे क्वेश्चन इस टाइप से, ये जो अभी आएंगे 2-3 क्वेश्चन ये सारे आए हुए हैं। देखो एक सेब की कीमत 10.5 रुपये, 10.5 कितना होता है 10 रुपये और 50 पैसे, मतलब आधा, 1 रुपये का आधा 50 पैसे, 1 रुपये में 2 50 पैसे होंगे ना, तो 10.5 रुपये यानी कि 10 रुपये 50 पैसे। तो 1.5 दर्जन सेब की कीमत कितनी होगी, तो या तो आप ऐसा कर लीजिए कि 10 50 इंटू 1.5 को कितना होता है 1.5, इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। या फिर आप कैसे कीजिए, 1.5 दर्जन यानी कि 12 का 1.5 में पहले गुणा कीजिए, फिर करना पड़ेगा। तो आपको बस इतना करना है कि पहले 10.5 रुपये लिखिए। अब आप बताइए कि 1.5 दर्जन कितना होता है, 1.5 दर्जन यानी कि 1.5 कितना होता है, 1.5 क्या कहलाता, 1 और साथ में आधा, तो 1 दर्जन यानी कि 12 और आधा यानी कि 6, तो कितना हो जाएगा 18, मतलब हमें 18 दर्जन से 18 सेब की कीमत बतानी है, मतलब 1.5 दर्जन में 18 हो गया, तो इसमें दे देंगे 18 का भाग, 0 आ जाएगा। 18 पंचे होता है 90 का 0, कैरी आई 9, 18 एकम 18, 18 और 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 18, 0 जा 18 एकम 18, देखिए फिर से कर लेते हैं, 10.50 में क्या करना है 18 का भाग देना, 18 0 जा 18, 18 0 जा 18 पंचे 90 का 0 कैरी है 9, और 18 का अब हम क्या करेंगे 18 0 जो 18 इधर आ जाएगा 9 और 18 एकम 18, और यहाँ पे 2 अंक बाद देखिए, यहाँ जब हम गुणा करते हैं तो दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं यहाँ पे भी उतने ही अंक रख देते हैं। तो देखो यहाँ पे 1 और 2 अंक है, तो 1 और 2 0, यहाँ पे 0 दशमलव लग जाएगा, तो ये 189 हमारा आंसर आ गया। तो देखिए हमने क्या किया कि एक सेब की कीमत 10.5 रुपये है, तो 1.5 दर्जन सेब की कीमत कितनी होगी, सबसे पहले हमें ये मालूम करना पड़ेगा कि 1.5 दर्जन में कितने सेब होंगे, तो 1 दर्जन में 12, और 1.5 क्या कहलाता 1 और आधा, तो 1 दर्जन में 12, अब इसमें आधा और जोड़ देंगे, 12 का आधा 6, तो 18 का इसमें गुणा कर देंगे, तो 189 हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट देख लेंगे। देखिए बिल्कुल उसी टाइप से क्वेश्चन है, एक संतरे की कीमत 2.5 रुपये है, 2.5 यानी कि 2 और आधा, 1.5 2.5 आपको मालूम होना चाहिए, 2.5 यानी कि 2 और आधा, तो एक संतरे की कीमत 2.5 रुपये है। 3.5 दर्जन संतरों की कीमत क्या हुई, अब इसमें पूछा है 3.5 दर्जन, तो सबसे पहले आप ये पता करो कि 3 दर्जन में कितने होते हैं, और 3 दर्जन पता करने के लिए 1 दर्जन में कितने होते हैं। तो देखिए यहाँ बता देती हूँ, 1 दर्जन में होगा 12, तो 3 दर्जन में कितने होंगे 12 3 36, और साथ में 3.5, साढ़े जब लग जाता है मतलब आधा और, तो इसमें 6 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 42, मतलब हमें 42 निकालना है। 3.5 में कितने होते हैं
2। देखिए या तो आप सीधा क्या करो 250 इंटू 150, 3.5 यानी कि 350, इसका गुणा कर दो। या तो आप ऐसे कर सकते हो, या फिर आप ऐसा करो कि एक संतरे की कीमत 2.5 रुपये और 3.5 दर्जन, 3 दर्जन यानी कि 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 × 36। अब 36 में 6.5 यानी कि 6 और जोड़ दो तो कितना आ जाएगा 42। अब सीधा आप इनका मल्टीप्लाई कर दो। देखिए अपन 25 का कर देंगे, 0 पीछे लिख देंगे, 25 दूनी 50 का 0, कैरी आई 5 और 25 चौके 100 और 5 105। और आप देख सकते हो कि दशमलव के बाद 2 अंक हैं तो यहाँ पे ये 2 जीरो यहाँ पे दशमलव के बाद आ जाएंगे, 105 आपका आंसर आ जाएगा। तो इसमें हमने क्या किया कि बोला 3.5 दर्जन या 1.5 दर्जन, तो हमने क्या किया कि पहले 1 दर्जन में 12, फिर 3 दर्जन में 36 और 6.5 यानी कि आधा और, तो 1 दर्जन यानी कि 12, तो आधा कितना हो जाएगा, आधा इसका हो जाएगा 6। बस हम इसको जोड़ देते हैं। तो आई होप इसको ये समझ में आया होगा आप लोग को ये क्वेश्चन। अब देख लेंगे नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसकी लागत अधिक है। तो देखिए आपको 2 चीजें बताई गई हैं, आपको ये बताना है कि किसकी लागत अधिक है। देखो 250 प्रत्येक पैकेट वाले 200 पैकेट, मतलब 200 पैकेट हैं और प्रत्येक की कीमत है 250, ठीक है। अब 250 वस्तु के 20 दर्जन, तो देखिए 20 दर्जन पहले पता करेंगे। एक दर्जन में 12, तो 20 दर्जन में 12 गुणा 20 यानी कि 12 दूनी 24, तो 240। अब 240 चीजें पर वस्तु कितने की है 250। देखिए 200 पैकेट 250 के और 240 वस्तुएं प्रत्येक 250 की, तो किसकी लागत अधिक होगी। सामने ही दिख रहा है कि ये चीजें ज्यादा हैं। देखिए आपका रेट एक सा है और ये वाली चीजें ज्यादा हैं, तो यही तो हमारा इसमें ही तो लागत अधिक होगी ना। जैसे कि आप क्या करो कि मैं खरीद लेती हूँ 5 रुपए के 10 पेन और आप खरीद लीजिए 5 रुपए के 8 पेन, तो किसको ज्यादा रुपए देने होंगे। मैं ज्यादा चीजें खरीद रही हूं तो मुझे ही तो देने होंगे। तो ऐसे ही रेट तो सेम है, लेकिन यहाँ 200 पैकेट है और यहाँ 20 दर्जन, लेकिन 20 दर्जन में कितनी चीजें होती हैं 12 दूनी 12 का गुणा किया 20 में तो 240, मतलब इसमें रुपए ज्यादा लग जाएंगे, यानी कि इसकी लागत अधिक होगी। देखिए दर्जन आपको मालूम होना चाहिए, 1 दर्जन बराबर 12, ठीक है, 1 दर्जन बराबर 12, तो अब इसका आधा क्या हो जाएगा, आधे दर्जन कितना हो जाएगा 6। अब ऐसे ही 3.5 दर्जन पूछ ले तो 1 दर्जन में 12, 3.5 में कितना 3 का पहले का 3 का गुणा करेंगे पहले 12 में, तो 12 × 36 और आधा कितना होता 6, तो इसमें जोड़ देंगे। 1.5 2.5 भी मालूम होना चाहिए, 1 में आधा जोड़ दो तो 1.5, 2 में आधा जोड़ दो तो 2.5, 3.5, 3 में आधा जोड़ दो तो 3.5, इस टाइप से होता है। क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बस आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। देखिए एक पेंसिल का मूल्य 2.5 रुपये है, 2 सही 1/2, 2 यानी कि 2 हो गया, और 1/2 कहलाता है आधा, 1/2 कहलाता है आधा, क्योंकि देखिए जैसे ये पार्ट है इसको मैं ऐसे कर दूं तो ये वाला पार्ट कहलाएगा आधा, ये वाला 1/2 ये 1/2 ये, तो 1/2 क्या कहलाता है आधा, तो ये कितना हो गया 2.5 हो जाएगा, यानी कि 250 कह सकते हैं। 50 क्यों, क्योंकि 1 का अपन 2 में भाग देंगे तो 0 बाहर जाएगा, फिर 250। देखिए 250 कैसे कह सकते हैं कि ये रुपए हैं, 2 रुपए और 1/2, तो 1/2 यानी कि आधा, तो 1 रुपए का आधा चाहिए हमें, तो 1 रुपए का आधा 50 पैसे हो जाएंगे, तो इसको हमने रुपए में किया तो हमारा 50 ही पैसे आए। तो एक पेंसिल का मूल्य 50 रुपए है। अमित 1.5 दर्जन पेंसिल खरीदता, तो मैंने अभी बताया आपको 1.5 मतलब 1 और उसके साथ में आधा, तो 1 दर्जन यानी कि 12 और आधा दर्जन और जोड़ेंगे तो कितना 6 जोड़ देंगे तो 18, मतलब उसने 18 इतना पेंसिल खरीदा। अब हम क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। 18 पंजे 90, यहाँ पे आ जाएगा 9, 18 दूनी 36, 36 में 9 जोड़ेंगे तो 45, मतलब उसको 45 रुपए देने हैं। लेकिन देखिए क्या किया उसने, दुकानदार को 100 का नोट दे दिया। अब 100 का नोट दे दिया लेकिन चीज उसकी आई है 45 की, तो उसे कुल कितने रुपए वापस मिलेंगे। तो हम क्या करेंगे 100 में से इस 45 को माइनस कर देंगे तो 55 हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए
इस आज जो मैं सवाल लेके आई हूं इसमें आपको किसका नॉलेज होना चाहिए? दर्जन का। 1 दर्जन 12, 1.5 दर्जन 18, 12 प्लस 6, 2 दर्जन 12 दूनी 24, 2.5 दर्जन 24 में 6 और जोड़ दो तो आधा का इसमें बहुत महत्व है। अब इसके बाद 2.5 रुपीज हैं। देखिए एक बार फिर से मैं बता देती हूँ, एक पेंसिल का मूल्य है 2.5 रुपये, तो देखिए 2.5 यानी कि 2.5, 2.50, 2 रुपये और 50 पैसे, ये आधा हो, एक 2 का नोट और एक आधा 50 पैसे का, तो ये हो गया आपका 2.5। 1.5 दर्जन पेंसिल खरीदी, 1 दर्जन में 12, 1.5 कहलाता है 1 और आधा और, तो इसमें अपन 12 में जोड़ देंगे फिर 6, तो 12 6 18, तो 1 दर्जन एक पेंसिल इतने की, तो 18 पेंसिल कितने की हमारी निकली थी? 18 पेंसिल हमारी निकली थी 45 की। अब उसने क्या किया, 100 का नोट दिया, तो 100 में से 45 दुकानदार जो है वो काट लेगा और आपको 55 रुपीज वापस दे देगा। ठीक है, होप आपको समझ में आया होगा कि मैंने ये कैसे किया। देखिए एक संतरे, मैं आपको फिर से बता देती हूँ, एक संतरे की कीमत 2.5 रुपये, 2.5 यानी कि 2.50, और 3.5 दर्जन कैसे निकाला? 1 दर्जन में 12, 3 दर्जन में 36 और साढ़े मतलब आधे और, आधा दर्जन और, आधा दर्जन में कितना होता? 6, तो इसको हमने जोड़ दिया तो कितना हो गया? 42, बस गुणा कर दिया तो 105 हमारा आंसर आ गया। होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। कोई भी क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आपको पसंद आई हो और ऐसे ही आप सारे टॉपिक के प्रीवियस क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो सिद्धांत पिंजरा एसबी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि इस वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू सो मच।